हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन ए डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। भाई एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ये हेमिस्फीयर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है। किस चार्ज से? पॉजिटिव चार्ज से। दैट मीन्स इस हेमिस्फीयर को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और ये चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पर। क्लियर है? अब पहले हम बात करते हैं सेंटर की। क्वेश्चन में तो वैसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें उस पॉइंट पर निकालनी है जो सेंटर से दूर है, लेकिन हम पहले सेंटर की बात कर लेते हैं। मान लो सेंटर पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, मान लो इस चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो सेंटर पर, वो ये आती है, और इसका डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज है, मान लो ये, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो ये आएगी। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के आप कंपोनेंट ब्रेक करोगे, भाई ये जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा। सिमिलरली आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्रेक करोगे इस वेक्टर में, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ये होगा। क्लियर है? तो ये जो दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये सेम चार्ज एलिमेंट है और डायमेट्रिकली ये अपोजिट है। सेम चार्ज एलिमेंट और डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेंटर पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वजह से नहीं मिलेगी। सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल की वजह से मिलेगी। नेट हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेंटर पर वो जीरो होगी, और सेंटर पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वर्टिकल की वजह से, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। और ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है डायमीटर के कैसा होगा? परपेंडिकुलर। ये आपको क्लियर है? ये आपको सेंटर की बात कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई ये जो पॉइंट है ना ये सेंटर पर नहीं है, ये जो पॉइंट है ये सेंटर पर नहीं है, ये कहाँ है? सेंटर से थोड़ा दूर है। मान लो ये पॉइंट है और ये हमारा सेंटर है, ये पॉइंट सेंटर से थोड़ा सा दूर है। तो अब इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे और वो क्या होगी? भाई देखो, मान लो मैं एक रिंग ले लेता हूं, मान लो ये रिंग ले ली मैंने, इस रिंग के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है। बेसिकली मैंने क्या किया है, जो हमारा हेमीस्फीयर था, जो हमारा हेमीस्फीयर था ये, मैंने इसके ऊपर ये जो इस तरह से एक रिंग बनाई भाई साहब, और इस रिंग को उठा करके मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। ये ठीक है, ये एक रिंग है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मान लो यहां पर जो चार्ज एलिमेंट है, इस चार्ज एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी, ये बन रही है। ठीक है, सिमिलरली इसका जो बिल्कुल अपोजिट चार्ज एलिमेंट है वो ये है, इस अपोजिट चार्ज एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो ये बन रही है। ऐसे ही आप इस चार्ज एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, वो ये बन रही है। सिमिलरली इसका जो अपोजिट चार्ज एलिमेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगी। ऐसे ही इस चार्ज एलिमेंट की वजह से निकाल सकते हैं, ऐसे ही इस चार्ज एलिमेंट की वजह से निकाल सकते हैं। अब आप ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आई हैं, ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई हैं, इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप बेसिकली क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करोगे। किसमें ब्रेक करोगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करोगे या रिजॉल्व करोगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे, जब इन सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप ऐड करोगे, जब आप इन सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से वो जीरो होगी, और सिर्फ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी? वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायमीटर के आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल ये जो है परपेंडिकुलर होगी, डायमीटर के ये परपेंडिकुलर होगी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया? इसको इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं। मान लो ये हमारी रिंग है, ये हमारी रिंग है जो मैंने हेमिस्फीयर के ऊपर एक रिंग बनाई है। इस रिंग के हर चार्ज एलिमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ये देखो। सिमिलरली इसका जो अपोजिट चार्ज एलिमेंट है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ऐसे ये वाली बन रही है। जब इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप
रिजॉल्व करोगे, एक ये कंपोनेंट बनेगा सभी का और एक ये कंपोनेंट बनेगा और सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, उन सबको जब आप ऐड करोगे, उन सबको जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होगी। ठीक है भाई, और ये वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये डायमीटर के कैसे होगी, परपेंडिकुलर। बेसिकली अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो ये हमारा डायमीटर और ये हमारा स्फीयर बन रहा है। देखो मैंने वही बनाने की कोशिश करी है। ऐसे ही यहां पर भी मान लो ये हमारा डायमीटर है और ये हमारा स्फीयर है। ठीक है, ये रिंग है जो मैं यहां पर दिखाई है आपको येलो कलर से, ये रिंग। ठीक है भाई, तो सिमिलरली जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमें डायमीटर के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में मिलेगी। जो डायमीटर के पैरेलल हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायमीटर के पैरेलल हैं, वो सभी क्या हो जाएंगी, मतलब जब उनको ऐड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, हमारी 0 आएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आएगी, 0 आएगी। और सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जो परपेंडिकुलर टू डायमीटर है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो अब बेसिकली इसमें यार आपको इमेजिन करना है, थोड़ा सा सोचना है और थोड़ा सा दिमाग में सोचना है कि यार ये कैसे बन रहा होगा। तो मैंने यहाँ कोशिश करी है 3D में बनाने की और आपको समझाने की। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है ए, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द डायमीटर बनेगी, बिल्कुल सही है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सारे जब ऐड करेंगे उनको, वो तो 0 हो जाएंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से 0 आएगी और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होगी। और वर्टिकल कंपोनेंट जो है डायमीटर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है भाई, बेसिकली इस डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो वर्टिकल कंपोनेंट है ये, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट है। लेकिन अगर इस डायमीटर के साथ, इस डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो ये जो कंपोनेंट है वैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है लेकिन डायमीटर के परपेंडिकुलर है। सेम चीज है यार, आप उसको हॉरिजॉन्टल में रख लो या वर्टिकल में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये समझो कि वो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमीटर के परपेंडिकुलर है उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। जो पैरेलल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, इसलिए बी जो है गलत हो जाता है। एट एन एंगल टिल्टेड टुवर्ड्स द डायमीटर, ये भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने बताया ना अभी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी मान लो किसी एंगल पर भी बन रही है, उसको आप रिजॉल्व करोगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जब ऐड करोगे तो टोटल सम जो आएगा वो 0 आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और ये वर्टिकल कंपोनेंट बेसिकली डायमीटर के परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है और डी भी हमारा गलत हो जाता है। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है।